जंग छेड़ेंगे। महारों को, महार जाति के लोगों को, लोगों का मन टटोलने के लिए 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले में येवला इस स्थल पर बड़ी महारों की परिषद बुलाई। एक मत एक मूल्य। अब राजा का लड़का कोई राजा नहीं हो सकता, अब बैलेट पेपर से राजा चुना जाएगा। तो एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। बाबा साहब का नाम तो लेते हो, लेकिन बाबा साहब की चारों संस्थाएं, उनका नामोहरम हुआ और इसके आप लोग ही जिम्मेदार हो। बाबा साहब के चारों संस्थाओं को, चारों संगठनों को एकदम तोड़ फोड़ करके रख दिया। 100% बुद्धिस्ट लोग, कुंडी, तेली, कोली, माली, सभी ब्राह्मणेतर लोग, समाज, चाहे वो धर्मांतरित होने वाला मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बहिष्कृत हो, आदिवासी हो, भटका विमुक्त हो, सभी समाज के लोग प्राचीन काल में यह नागवंशीय लोग थे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। ये च बुद्धा अतिदाच ये च बुद्धायनागता पच्चुपन्नाच ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च धम्मायतीताच ये च धम्मायनागता पच्चुपन्नाच ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च संघायतीताच ये च संघायनागता पच्चुपन्नाच ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ, जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और संघ गुणों को धारण करने वाला भगवान का वह हरिय सावक संघ। प्रथमतः इन 3 रत्नों को अभिवादन करता हूं और इस पवित्र भूमि पर 67 साल पहले जो 16 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने शाम ठीक 7 बजे इस पवित्र दीक्षा भूमि पर चंद्रपुर की 3 लाख लोगों को 3 शरण, 5 सील और 22 प्रतिज्ञाओं की सुंदरता की झालर चला करके ये दूसरी धम्म क्रांति 14 अक्टूबर 1956 को पवित्र नागपुर की दीक्षा भूमि पर 7 लाख लोगों को 3 शरण और 5 सील प्रदान करके 22 प्रतिज्ञाओं की सुंदरता की झालर चढ़ाते हुए यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, समग्र मानवीय समाज
ऐसे परिवर्तन हो, ऐसी जो जिसे धम्म क्रांति कही गई, सारे अंगों से मनुष्य समाज का ऐसे विकास हो, एक इंसान दूसरे इंसान से इंसानियत के समान बर्तन करे, आचरण करे। 16 अक्टूबर 1956 को इसी पवित्र भूमि पर चंद्रपुर की 3 लाख लोगों को जो धम्म दीक्षा दी, बाबा साहब ने यह धम्म दीक्षा का प्रोग्राम उनके सारे जीवन के संघर्ष का अंतिम चरण है, ताकि हर घर में, हर राज्य में, हर देश में, पूरे विश्व में युद्ध ही चल रहा है और हमेशा युद्ध से मनुष्य समाज की हानि ही होती है, ग्लानि ही होती आ रही है। युद्ध से मनुष्य जाति का कल्याण नहीं हुआ करता। अगर मनुष्य जाति का कल्याण होगा, हो सकता है तो भगवान के सद्धर्म से ही मनुष्य जाति का, मानव समाज का कल्याण हो सकता है। कल्याण होने का मतलब है सभी प्रकार की दुखों से छुटकारा पा करके अंतिमतः ऐसे परम सुख को प्राप्त करना जो नित्य का सुख, निर्वाण का सुख, परम सुख, निब्बाणं परमं सुखम। बाबा साहब की दृष्टि से भगवान बुद्ध का सद्धर्म या कोई अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, कर्मकांड या काल्पनिकताओं को सद्धर्म में भी कुछ स्थान नहीं है। भगवान ने शुरू से लेकर अंत तक सत्य का ही आधार लिया, सत्य का ही सहारा लिया हुआ है। शुरू से लेकर अंत तक यह आर्य सत्यों का साक्षात्कार करते हुए अपने मन के स्वभाव को कैसे बदले। सारी दुनिया बड़ी टेढ़ी चलती है और दुनिया के हर संप्रदाय के हर लोग राग रंजित, द्वेष दूषित, मोह मुड़ित होकर के ही काया वाचा मन के द्वारा काम करते हैं। शुद्ध चित्त से इनको काम ही नहीं करना है तो भला शुद्ध परिणाम कैसे आ सकता है, कैसे आएगा। और भगवान बुद्ध के सद्धर्म में शुद्ध चित्त से काम कैसे करें, इससे जो भगवान बुद्ध ने जो जिस स्वभाव का व्यक्ति उनके पास में आए तो भला उनके स्वभाव विशेष को समझ करके उनको कम्मठान दिया करते थे। जो 40 कम्मठान शमध भावनाओं के कम्मठान थे, जिसे खनिक समाधि से उपचार समाधि और उपचार समाधि से अर्पणा समाधि तक पहुंचाने में बड़ी सहायभूत होती। जो त्रिविध शील अपना पुष्ट करते हुए त्रिविध समाधि पुष्ट करे और भीतर प्रज्ञा जगाए, तो ये भीतर के सारे काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं और विभव तृष्णाओं का जितना सारा संग्रह उसका निर्मूलन करे, उन्मूलन करे, तो ही यह सुख प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की दुखों से छुटकारा पा करके अंतिमतः निर्वाण का साक्षात्कार करे, परम सुख वह प्राप्त करे। मतलब भौतिक जीवन की भी सजावट है मानवीय समाज की, और आध्यात्मिक जीवन की भी सजावट, जिससे मनुष्य समाज का चरम विकास हो सभी अंगों से, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी अंगों से मानवीय समाज का परिपूर्ण रूप से विकास होना, तो ही मनुष्य एक पुराना समाज नष्ट करके नए समाज की स्थापना करे, जिससे न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा। इसमें प्रियम्बल में, प्रस्तावना में लिखी है बात, न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, ये 4 ऐसी चीजें मानवीय मूल्य जो टूटे हुए मनों को जोड़ा जा सकता है। जहां खून का एक भी बूंद न बहाते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, इन मानवीय मूल्यों के आधार पर समता मूलक जीवन पद्धति, इसी को जनतंत्र कहा गया है, लोकशाही कही गई है। इस प्रकार की जनतंत्र की व्याख्या विश्व के किसी कोई राजनीतिक तज्ञ को नहीं करनी है, केवल बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को ही करनी है। बाबा साहब चाहते थे कि समतामूलक समाज निर्माण की प्रक्रिया में बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, समता सैनिक दल, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया
और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 4 संस्थाओं को जन्म दिया हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए, ताकि इस समाज को जड़ से बदले, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा स्थापित हो, टूटे हुए मनों को जोड़ा जाए। भगवान बुद्ध का सद्धर्म, जब कोई संस्था चलती है तो मनुष्यों के कल्याण के लिए चलती है, उनका सभी अंगों से कल्याण हो। और बाबा साहब ये चाहते थे, जब इस संविधान का अमल शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 को, कोई राजनीतिक दल, एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य। अब राजा का लड़का कोई राजा नहीं हो सकता, अब बैलेट पेपर से राजा चुना जाएगा। तो एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य। बाबा साहब ने मनु का कानून जला करके, मनुस्मृति जला करके भगवान बुद्ध का यह जनतंत्र स्थापित करने की कोशिश की, जिससे सारे लोगों का कल्याण हो जाए। 26 जनवरी 1950 को जब इस राजनैतिक जनतंत्र का अमल शुरू हुआ, जब तक कि यह राजनैतिक जनतंत्र सामाजिक जनतंत्र में परावर्तित नहीं होता, आर्थिक जनतंत्र में परावर्तित नहीं होता, सांस्कृतिक जनतंत्र में परावर्तित नहीं होता, तो लोगों का कल्याण नहीं होगा, आमूल बदल नहीं होगा। और बाबा साहब यह चाहते थे, इसलिए बाबा साहब ने कानूनन भगवान के सद्धर्म की स्थापना, जिसे स्टेट सोशलिज्म कहा गया है, बाबा साहब के शब्दों में, मैं मेरे गुरु भगवान बुद्ध, जिन्होंने कूटदंत सूत्र में जो उपदेश किया था, भगवान बुद्ध ने राजा महाराजाओं के सामने में, कूटदंत एक ब्राह्मण था, और राजा जब राज्य करता है तो कैसा हो, राजा महाराजाओं को उपदेश करते हुए उस कूटदंत में दीघ निकाय सूत्र में है वह उपदेश। भगवान ने कही, महाराज ये प्रजा आपके पुत्र के समान है, और ये प्रजा आपके पुत्र की जो जरूरतें, मूलभूत जरूरत, जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये सारी जरूरतों को कैसे पूरा करते हो, ठीक इसी समान ये प्रजा आपके पुत्र के समान है, और आपके पुत्र के जैसे जितनी सारी मूलभूत जरूरतें पूरी करती हो, प्रजा की भी है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की मूलभूत जरूरतें पूरी करें, भौतिक जीवन को सजाए। लेकिन ये तो कांग्रेस, ये तो साम्राज्यशाही, ये पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी लोगों का नेतृत्व करने वाली संगठन है, यह समतामूलक समाज निर्माण नहीं कर पाएगी। इसलिए बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विसर्जित करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इस राजनीतिक दल को निर्माण किया, ताकि राजनीतिक बदलाव, यह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसलिए कि बाबा 30 सितंबर 1956 को धम्म क्रांति के पहले जो निर्माण की थी, इसीलिए निर्माण घोषणा की थी उन दिन, उसी दिन 30 सितंबर 1956 को घोषणा की थी बाबा साहब ने। मृत्यु के एक दिन पहले 5 दिसंबर को पत्रकार प्रके अत्रे जी और एसएम जोशी को पत्र लिखे कि ये कांग्रेस से पूंजीवादी, साम्राज्यशाही, ब्राह्मणशाही का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक दल है, ये कोई समतामूलक समाज निर्माण करने वाला नहीं है, जनतंत्र स्थापित करने वाली संगठन नहीं है। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस राजनीतिक संगठन की घोषणा की। पता नहीं 1964 का जो आंदोलन रिपब्लिकन पार्टी के अनुयायियों ने चलाया, उसके बाद में पता नहीं बहुत शिथिलीकरण आ गया। अब बाबा साहब ने पता नहीं, ये चाहे वो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी हो, जो बालवाड़ी से लेकर यूनिवर्सिटी निर्माण करने का बाबा साहब का प्लान, जो समता सैनिक दल, सभी जो ऑपरेशन पीपल की सुरक्षा करने वाला हो, जी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सारे विश्व में भगवान के सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने वाला हो, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जी यह राजनीतिक जनतंत्र, सामाजिक जनतंत्र में, सांस्कृतिक जनतंत्र में और आर्थिक जनतंत्र में परावर्तित करने के लिए, समाज समतावादी समाज निर्माण करने के लिए स्थापित की। लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों, बाबा साहब का नाम तो लेते हो, लेकिन बाबा साहब की चारों संस्थाएं, उनका नामोहरम हुआ, और इसके आप लोग ही जिम्मेदार हो। बाबा साहब के चारों संस्थाओं को, चारों संगठनों को एकदम तोड़ फोड़ करके रख दिया। आप जिम्मेदार हो।
आप गुनाहगार हो। बाबा साहब जब बोधिसत्व होंगे, जो चक्रवर्ती सम्राट होंगे, जब बुद्ध बनेंगे, तब आपकी परीक्षा ही होगी। क्योंकि चारों संगठनाओं इतनी हालत बेकार है, अभी अगर नई पीढ़ी ना आएगी आपको बहुत तकलीफ देने वाली है। मुझे यह सारा बदल होने के लिए ये बाबा साहब ने जब बात कही है, ऑपरेस्ट पीपल, हम प्राचीनतम जमाने में नागवंशीय लोग थे, और ये नागवंशी लोग इस देश में 2000 लेणियां हैं, और 2000 लेणियों को देखते हुए 1700 लेणियां इस अकेले महाराष्ट्र में। तो यहाँ 100% बुद्धिस्ट लोग, कुंभी, तेली, कोली, माली, सभी ब्राह्मणेतर लोग समाज, चाहे वो धर्मांतरित होने वाला मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बहिष्कृत हो, आदिवासी हो, भटका विमुक्त हो, सभी समाज के लोग प्राचीन काल में यह नागवंशीय लोग थे, और ये 100% बुद्धिस्ट लोग थे। पता नहीं, लेकिन इस देश में एक हादसा हुआ 1 जनवरी 1927 को, जब बाबा साहब भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर चले गए। श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति की इतिहास की दरार बाबा साहब के चित्त में पनपी। हमारा पराभूतों का इतिहास है, हम भूलभाल गए। सारा ब्राह्मणेतर, आदिवासी, भटका विमुक्त, धर्मांतरित हुए जितने सारे लोग, यह एक जमाने के बुद्धिस्ट लोग थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। लेकिन यहाँ प्रतिक्रांति हुई, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति, और भगवान बुद्ध का सद्धर्म, यह क्रांति। यह शब्द केवल बाबा साहब को ही घड़े रचाने आए, दूसरा व्यक्ति कोई क्योंकि मंशा नहीं थी। भीमा कोरेगांव के 1 जनवरी 1927 को वही बाबा साहब ने निर्माण किया कि हमारा पराभूतों का इतिहास है। गुलामों को वह एहसास करा दो कि वे गुलाम है, जंग छेड़ेंगे। महारों को, महार जाति के लोगों का मन टटोलने के लिए 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले में येवला इस स्थल पर बड़ी महारों की परिषद बुलाई 13 अक्टूबर 1935 में, और उसमें ललकारा, धर्मांतरण की घोषणा की। उस घोषणा में बाबा साहब ने यह बात कही, सह्याद्री कुंड पुराण के बहुत संदर्भ दिए थे। सह्याद्री कुंड पुराण के, उसमें कुंभी, तेली, कोली, माली, न जाने ब्राह्मणेतर समाज क्या क्या लिखा है। जागृति का या जो निखारे होते तो पूछने ना दे। इसलिए उन्होंने कहा था, बात साफ साफ कही थी। जैसे मराठी में वो सह्याद्री कुंड पुराण है, मराठी में लिखा हुआ है। उस सह्याद्री कुंड पुराण में कुणबियों के लिए, तेलियों के लिए, सभी जो एक जमाने के ये नागवंशी लोग थे, लेकिन गाली गलौज, जो इतने सारे गंदे मुहावरे उनके विषय में लिखे हुए हैं, मुहावरों का खजीना वो मिलता है। जैसे वो कुणबी है, मराठी में कहा, इन कुणबी समाज की कितनी हालत पतली कर दी थी। कुणबटम, धसकटम, अक्कल थोडी, आणि बायको विकून घेतली घोडी, गेला तर रुमण्याशी, नहीं तो आला तर ढोमण्याशी। इस तरीके की बातों को रगड़ रगड़ के कहा है। सकाळी उठल्याबरोबर सगळ्यांची तोंड पाहावी, पण तेल्याचं तोंड पाहू नाही म्हणत। इथून एक समाज, तेली समाज, यह बुद्धिस्ट था। सोनार, सख्या बहिणीची खाणार, मांग महार, उसाच्या बहार, गोंड गोवारी, जात बोहारी, गोंड गोवारी हेकड माना, आमिल पाहून शिवला डोना, माना माणुसकीत नाही, डुकर सरकशीत नाही, धनगर, कोळी, माळी, मराठा, हिवराची धुटीना अटकला बोटऱ्या, जाशील कुठी। हम मुसलमान भाइयों के विषय में कितनी गंदी बात कही। हमें भिक्षु होने के बाद तो बोल नहीं पाऊंगा। भांडा मुसलमान अड़ी वेड़वाचे डैश डैश, इतनी गंदी बातें, ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल किया गया। इसलिए बाबा साहब ने कहा, ऐसे ग्रंथ जला करके राख कर देना चाहिए। गुलामों को वह एहसास करा दो कि वे गुलाम है। बाबा साहब ने इसलिए बार बार गुलामों को एहसास कराने की बात। इतिहास को नया अगर निर्माण करना है तो इतिहास को जो भूल जाते हैं वो नया इतिहास क्या निर्माण कर पाएंगे। इसीलिए सारा विश्व, सारा जम्बूद्वीप धम्ममय, बुद्धमय करने की घोषणा की। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर
और 16 अक्टूबर 1956 को इसी पवित्र चंद्र भूमि पर यह धम्म दीक्षा दी और नया बिगुल बजाया, नया बिगुल बजाया। तो इसी उपलक्ष्य में हम बहुत बाबा साहब को याद करते हैं ताकि सारा विश्व बुद्धमय बने, धम्ममय बने, संगमय बने। खूब मंगलो भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं।